नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप लोग को नोट्स वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आप लोग ले पा रहे हो कि नहीं, जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि कई लोग साइट से नोट्स ले रहे हैं, कई लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ले रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा वो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप से ले सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए करते हैं चीज़ों की शुरुआत। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था, कुछ कारण थे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था, ऐसे ही कुछ कारण थे जिसकी वजह से सूफी आंदोलन शुरू किया गया था। साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की थी। अब पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली पार्ट 2 में हम ये समझने वाले हैं कबीरदास जी के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में, साथ ही साथ मीराबाई के बारे में, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ ये भी देखेंगे चिश्ती सिलसिला क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है क्या, कबीर एक सरल परिचय, यानी कि कबीर दास के बारे में बिल्कुल सरल परिचय आपको देते हैं। जैसे कबीर 14वीं से 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि संत थे, यानी कि ये फेमस कब के थे, 14वीं से 15वीं शताब्दी। मैं आपको यहीं पे बता दूं, कबीर दास जी के बारे में जो एग्जैक्ट डेट है वो डिक्लेयर नहीं है, बस इतना कहा जाता है कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा, ठीक है, इस टाइप से करके, ठीक है। तो क्या लिखा है, उनका जन्म वाराणसी में एक विधवा महिला से हुआ था जिन्होंने उन्हें लहरतारा के पास छोड़ दिया था। उनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति ने किया था। जुलाहा दंपत्ति का मतलब हो गया वही जो नाव वगैरह चलाते हैं, है ना, तो उन्होंने इस चीज को किया था। कबीर ने निरंकार ईश्वर और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। सबसे पहले चीज इन्होंने निराकार ईश्वर की बात की कि भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। और एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर है, ठीक है। आगे उनके गुरु रामानंद माने जाते हैं। उनकी वाणी विजक नामक ग्रंथ में संकलित है, यानी कि जो उनकी वाणी है ये विजय नामक जो ग्रंथ है उसमें संकलित कर दी गई है, इकट्ठा कर दी गई है, ठीक है। उनके कई पद गुरु ग्रंथ साहब में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कबीरदास जी के बारे में कबीर की वाणी 3 परंपराओं में संकलित की गई है, संग्रहित की गई है। सबसे पहला चीज भक्ति परंपरा, दूसरा संत परंपरा और तीसरा लोक परंपरा। इन 3 चीजों में संग्रहित की गई है, ठीक है, संग्रहित की गई है। तो ये तो हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ लिया कबीरदास जी के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीराबाई के बारे में, ठीक है। तो चलिए, मीराबाई जी के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए क्या लिखा है। हालांकि आपको पता होगा ही, सीरियल वगैरह में आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि मीराबाई कृष्ण भक्ति करती थी और उसके बाद ये इनकी शादी करवा दी जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने घर बार त्याग करके निकल गए, ठीक है, और आगे चल के ये मोक्ष की प्राप्ति कर लेती हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, मीराबाई का जन्म राजस्थान में 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी और उन्हीं को ही ये पति मानती थी, और उनकी मर्जी के बिना विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में कर दिया गया था। इनकी शादी कर दी गई थी, ठीक है। हालांकि ये स्टार्टिंग से ही कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती थी, ठीक है। विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया, यानी कि शादी के बाद इन्होंने कहा भाई मुझे घर गृहस्थी में नहीं रहना है, ठीक है। जोगिया वस्त्र पहन लिया और निकल पड़ी, ठीक है। और इनके गुरु का नाम है रैदास, और कई जगहों पे रविदास भी लिखा जाता है ना, तो ये चीज है। उनके भक्ति गीतों में गुजरात और राजस्थान के गरीब और निम्न जाति के लोगों को बहुत अधिक प्रेरित किया। आप कभी मीराबाई के द्वारा लिखी गई या गाई गई जो है ना पंक्तियां हैं उनको आप पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ठीक है कि वो गुजरात और राजस्थान के गरीब तथा निम्न जाति के लोगों के को बहुत ही ज्यादा प्रेरित करती थी, यानी कि कुछ ऐसी चीज बोलती है जिसकी वजह से प्रेरणा मिलती हो, ठीक है ना। तो ये 2 चीज हमने पढ़ लिया, एक कबीरदास जी के बारे में और एक हमने पढ़ लिया
मीराबाई के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब आ जाती है बात गुरु नानक जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी का जो जन्म है, ठीक है, पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था और उन्होंने जीवन का अधिकांश समय सूफी तथा भक्त संतों के साथ बिताया और देश भर में यात्राएं की। ठीक है, किसके साथ बताया? सूफी संतों के साथ और भक्ति संतों के साथ इन्होंने अपना अधिकांश जीवन गुजारा और उसके बाद देश भर की इन्होंने यात्राएं की। वे निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे, यानी कि ये भी निर्गुण भक्ति ही करते थे, यानी कि जिसका आकार ना हो। ठीक है, उनका ही ये प्रचार करते थे और ईश्वर को रब कहा इन्होंने। ठीक है, ईश्वर को क्या कहा? रब कहा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम रीति रिवाजों को नकार कर, ठीक है, नाम जप को सच्ची भक्ति कही। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि कलयुग जो है ना, कलयुग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार है। ठीक है, यानी कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जप करने से ही व्यक्ति तर जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है ना। तो ऐसे ही, ठीक है, गुरु नानक जी ने भी यही बात कही है, ठीक है, कि जो नाम जप है ना, ये सबसे सच्ची भक्ति मानी जाती है। उनके अनुसार रब का कोई रूप तथा लिंग नहीं होता है। ठीक है, उनके विचार शब्द नामक पंजाबी भजनों से में मिलता है, यानी कि इन्होंने, ठीक है, उनके जो विचार देखने को मिलते हैं ये शब्द नामक जो ग्रंथ है, ठीक है, जो भजन है, ठीक है, जो पंजाब में पंजाबी भाषा में लिखे गए उनमें देखने को मिलता है। वे जाति और छुआछूत के खिलाफ थे और मानवता के पक्षधर थे, यानी कि इनका मानना यह था कि जो जाति, जो भेदभाव करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, ये सब चीजें बेकार हैं। क्या करना चाहिए भाई? हमें सिर्फ और सिर्फ मानवता का पालन करना चाहिए। मानवता का मतलब क्या होता है सर? मानवता का मतलब होता है इंसानियत। ठीक है, एक इंसान के काम ना आए तो क्या है? ठीक है, आप सोने कहते हैं कि आप कितने भी अमीर बन जाओ, शानो शौकत आपके पास हो, लेकिन सब छोड़ के यही जाना है। तो जब छोड़ के यही जाना है तो क्यों ना दूसरों की हेल्प की जाए। तो वही वाली बात है। ठीक है, और उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में संकलित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ठीक है, ये पुस्तक है और ये गुरु नानक जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं स्त्री भक्त के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने पिछला जो बात किया था उसमें अलवार और नैनार के बारे में हमने देखा था। अलवार वो थे जो कि विष्णु जी की पूजा किया करते थे और नैनार वो थे जो शिव जी की पूजा किया करते थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्त्री भक्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अंडाल विष्णु भक्त थी। देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि विष्णु भक्त कौन थी, तो ये अंडाल थी। ठीक है, ठीक है, अंडाल विष्णु भक्त थी और करई काल अम्मैयार शिव भक्त थी। यानी कि ये देखिए एक एक नंबर में आ सकता है और इम्पॉर्टेंट आपके बुक में भी दिया हुआ है कि अंडाल जो है ये विष्णु भक्त थी और ये जो करई काल अम्मैयार जो थी ये शिव भक्त थी। ठीक है, दोनों ने भक्ति गीतों की रचना की और पितृसत्ता यानी कि पुरुष प्रधान सोच को चुनौती दी। यानी कि इनका मानना था कि जो समाज में जो पुरुष प्रधान चीजें चल रही हैं, यानी कि पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ये सही नहीं है ना। आगे अंडाल ने खुद को विष्णु जी की प्रियसी माना है। ठीक है, अपनी भक्ति को कविता में व्यक्त किया। प्रियसी का मतलब होता है कि एकदम जैसे प्रिय मानना। प्रियसी का मतलब एक समझो कि जैसे प्रेम करना, प्रेम करने से रिलेटेड है। ठीक है ना, और अपनी भक्ति को कविता में व्यक्त किया है। करई काल अम्मैयार ने शिव को पाने के लिए कठोर तप की है, यानी कि इन्होंने एक कठोर तप किया है और ये अपने आप को प्रियसी मानती थी विष्णु जी की। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, भारत में सूफीवाद। सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है। क्या है भाई? सूफीवाद जो है इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है। रहस्यवादी क्यों कहा गया है? रहस्यवादी का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम डीप में जाकर स्टडी करना, देखना, जांचना, ठीक है, उसके बारे में ज्ञान लेना, इसलिए क्यों इसी को हम क्या कहते हैं? रहस्यवादी कहते हैं। ठीक है, तो सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है जो कि प्रेम, सहिष्णुता, ठीक है, और आध्यात्मिकता पर बल देती है। ठीक है, जो कि प्रेम की बात करती है, जो मानवता की बात करती है, आध्यात्मिकता की बात करती है। यह विचारधारा भारत में लगभग 11वीं शताब्दी में आई थी और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से
इनका गहरा प्रभाव देखने को मिला, यानी कि इनका जो सूफीवाद है इनका समाज पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए जो सूफीवाद निकला कहाँ से भाई, ये इस्लाम से ही निकला हुआ है। तो सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है, ठीक है, जो कि प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक चीजों के लिए बेस करती है और इसकी वजह से लोगों के सामाजिक जीवन पे बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, सूफीवाद का आगमन भारत में। अब देखिए, सूफी संत भारत में मुख्यतः तुर्क, फारसी और मध्य एशिया से आए थे, यानी कि वहां से आए थे। सबसे पहले सूफी संतों का आगमन सिंध और पंजाब में देखने को मिला था। 12वीं शताब्दी में सूफी संतों ने दिल्ली सल्तनत के समय अपनी प्रभाव जमाए। ठीक है, यानी कि कहा जाए तो सबसे पहले ये जो आए थे वो सिंध और पंजाब क्षेत्र में आए थे और उसके बाद 12वीं शताब्दी में ये दिल्ली सल्तनत में आकर और अपना जो है प्रभाव दिखाए, यानी कि प्रभाव अपना जमा गया, यानी कि पूरी तरीके से वो हो गए। ठीक है, अपनी चीजों को इन्होंने फैलाया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं सूफी मत की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी कि विशेषताओं का मतलब क्या होता है, अच्छाइयां। क्या क्या अच्छाइयां भाई, सबसे पहले प्रेम और भक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग मानते हैं, यानी कि इनका मानना यह है कि जो सूफी जो वाद है, जो इनके जो कॉन्सेप्ट है, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रेम और भक्ति के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे वे धर्म, जाति तथा संप्रदाय की परवाह किए बगैर या किए बिना सभी को अपनाते हैं, यानी कि इनका मानना है कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, ये सब चीज की परवाह मत करो, इनकी टेंशन मत लो। ठीक है, इन सबको छोड़ो और सबको अपना लो, यानी कि ऐसा। ठीक है, सूफी संत दुनिया की मोह माया से दूर सरल जीवन जीते हैं और कैसे, संगीत जैसे कव्वाली, ध्यान, जिक्र, ईश्वर का नाम जप करना और उनके भक्ति के प्रमुख साधन मानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो वे खानका नामक स्थानों पर रहते थे जहां वे मिलते थे, ध्यान करते थे और अपने अनुयायियों को सिखाते थे। अब देखिए, वो लोग जो जैसे समझो कि जो थोड़े से बड़े लेवल पे हो जाते थे, जैसे शेख, समझो कि शेख हो गए, पीर हो गए, ये लोग खानका में होते थे और वहीं पे अपने अनुयायियों के साथ मिलते थे, उनको शिक्षाएं दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, या फिर जो भी आता था उनसे मिलते थे। ठीक है, आप समझते हैं खानका क्या होता है। खानका देखिए क्या होता है, खानका बेसिकली सूफी संतों का आश्रम जैसा स्थान होता था। ठीक है, सूफी संत वहां पे समझो रहा करते थे, जहां शेख जिसको हम गुरु कहते हैं और उनके जो शिष्य हैं उनको हम अनुयायी कहते हैं। ठीक है, अनुयायियों को हम मुरीद भी कहते हैं। तो क्या लिखा है, जहां पर उस आश्रम में जो शेख होते थे वो होते थे और जो उनकी मुरीद यानी कि अनुयायी होते थे वो रहते थे। ठीक है, लोग यहाँ पर आस्था जताने आते थे, अपनी इच्छा पूरी होने की कामना करने आते थे कि यहाँ पे चलते हैं तो हमारी इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, खानकाह में दिन भर लंगर चलता रहता था, भोजन होता रहता था। ठीक है, इन सब चीज की व्यवस्था की गई थी और इसका संचालन कौन करता था, शेख, पीर और मुरीद किया करते थे। ठीक है, शेख, पीर, मुरीद किया करते थे, मतलब वही गुरु किया करते थे और वहां पे जो शिष्य होते थे वो करते थे और वहां से जुड़े जो लोग हुआ करते थे वो सब चीज करते थे। ठीक है, वे मुरीदों को दीक्षा देते थे और खलीफा यानी कि सहायक नियुक्त करते थे। खलीफा का मतलब क्या हुआ, खलीफा हम किसको कहते हैं, इस्लाम में सम्माननीय व्यक्ति को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती थी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। इस्लाम धर्म की 5 मुख्य बातें। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ बात बता दूं सिलसिला के बारे में, कि आप क्वेश्चन आ जाए कि सिलसिला क्या है तो आप क्या करोगे। सिलसिला बेसिकली एक प्रकार का सीकड़ होता है, एक प्रकार का जंजीर होता है। ठीक है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। जिस तरीके से कहते हैं ना, ये चैन जुड़ा हुआ है ना, हम पीर से जुड़े हुए हैं, पीर ऊपर जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जो चीजें होती है, हमारी जो चीजें, हमारी जो विषय है उसको ऊपर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं ना, तो जो सिलसिला होता है एक प्रकार का सीकड़ होता है, एक प्रकार का जंजीर होता है, जो कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको भी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म की 5 मुख्य बातें बताइए भाई। इसी को हम कहते हैं दीक्षा। दीक्षा के बाद, दीक्षा मतलब आप दीक्षा ले लोगे उसके बाद की बात है। जैसे अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उसका दूत है। ये देखिए 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। ठीक है, तो अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है,
अल्लाह क्या है, एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद इनके दूत है जिन्होंने इस चीज को फैलवाया था। ठीक है, आगे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। आय का चौथा हिस्सा जकात के रूप में देना है, यानी कि अगर देखा जाए आय का जो चौथा हिस्सा है वो खैरात के रूप में दो। ठीक है, आगे रमजान में रोजा रखना जरूरी है। रमजान में क्या करना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है। जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना यानी कि हज करना जरूरी है यदि संभव हो पाए तो। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। सबसे पहला एकमात्र ईश्वर जो है अल्लाह मानो। दूसरे नंबर पे 5 बार नमाज करो। आय का चौथा बात खैरात में दो। रमजान के महीने में रोजा रखो। जीवन में एक बार हज की यात्रा करो। ये 5 बातें इसमें मुख्य मानी जाती हैं। अब समझते हैं पीर और दरगाह के बारे में। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह बनाई जाती है। दरगाह मतलब वही कि उनको उसमें रख करके और ऊपर से बना देना है ना, ऐसे। उनके मुरीद जो होते हैं यानी कि अनुयायी वहां पर जाते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, यानी अपनी जो आस्था है, श्रद्धा है, वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे अब समझते हैं सरिया क्या। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे समय 2016 में, ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन आया था, बेसरिया वाला क्वेश्चन आया था। ये बेसरिया क्या है, ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था पहले ये बता देता हूँ। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में आया था बेसरिया क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए सरिया क्या होता है। सरिया हम किसे कहते हैं कि इस्लाम के पवित्र कानून को सरिया कहते हैं। तो क्या लिखा है, सरिया इस्लाम का पवित्र कानून होता है जो कि जीवन जीने का एक नियम बताता है। ठीक है, अब समझते हैं बासरिया क्या होता है, बेसरिया क्या होता है। बासरिया मतलब जो इस्लाम के पवित्र कानून को जानता है, मानता है, उसको फॉलो करता है, उसको बासरिया कहते हैं। बेसरिया किसका कहते हैं कि इस्लाम के जो पवित्र कानून को नहीं जानता है, ना उसको मानता है, बिलीव नहीं करता है, उसको हम बेसरिया कहते हैं। चलो याद करने का एक तरीका मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अब देखो मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक होता है शर्म और एक होता है बेशर्म। शर्म का मतलब क्या हुआ कि जो शर्म करता है, और बे का मतलब होता है, बेशर्म का मतलब जो शर्म नहीं करता। तो बे का मतलब क्या समझ में आया, नहीं। क्या समझ में आया, नहीं। ऐसे सरिया, बासरिया जो इस्लाम के पवित्र कानून को मानता है उसको कहते हैं, और बेसरिया किसे कहते हैं, जो उसको नहीं मानता। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो बे का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो बासरिया, सरिया मानने वाले लोग कहते हैं खानकाह में रहते थे। बेसरिया सरिया न मानने वाले लोग होते थे, ये घूमते रहते थे, यानी कि साधुओं की तरह नाच गाना करते रहते थे, भक्ति करते रहते थे। ठीक है, और ये कहलाते थे, क्या कहलाते थे, इनको कलंदर लोग कहते थे, मदारी कहते थे, हैदरी कहते थे, इस प्रकार के नामों को बोलते थे। ठीक है, आगे चलिए अगला समझते हैं जिम्मी क्या होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जिम्मी। जिम्मी क्या होता है, मुस्लिम शासकों की सल्तनत में जो अन्य धर्म के मानने वाले लोग होते थे उनको जिम्मी कहा जाता था। यानी कि एक ऐसा समय सोचो उस समय जब सल्तनत काल चलता था, ठीक है, मुसलमानों का शासन हुआ करता था, उस समय जो गैर मुस्लिम होते थे, जैसे अन्य धर्म के जैसे लोग होते थे, जैसे हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, इन लोगों को क्या कहा जाता था, जिम्मी कहा जाता था। ठीक है, आगे जिनसे जजिया कर लिया जाता था। कौन सा कर लिया जाता था, जजिया। ठीक है, जजिया कर क्यों लिया जाता था, क्योंकि अगर आपको अपने समझो कि कहा जाता है कि अगर पूजा पाठ और ये सब चीज करना है या रहना है इस तरीके से, तो आपको कर देना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो जजिया कर वसूला जाता था, लेकिन आगे चल के जजिया कर को खत्म करवाया गया। चलिए आगे समझते हैं खलीफा के बारे में। देखिए खलीफा क्या है, इस्लाम धर्म में सबसे सम्माननीय व्यक्ति को खलीफा कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इस्लाम धर्म में जो सबसे सम्माननीय व्यक्ति होता है उसको खलीफा कहते हैं। आगे कुरान शरीफ क्या है भाई, इस्लाम की पवित्र किताब है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसमें 114 अध्याय हैं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार यह अल्लाह के संदेशों का एक संकलन है, जो कि मोहम्मद को जिब्रील फरिश्ते के जरिए 610 से 632 के बीच में मिला था। यानी कि मोहम्मद को, ठीक है, जिब्रील फरिश्ते, यानी कि जिब्रील फरिश्ते ने इस चीज को दिया था। किसको दिया था, मोहम्मद साहब को दिया था, 610 से लेकर 632 के बीच में, जिसमें से 114 अध्याय है, जो कि एक पवित्र किताब है। इसी को हम क्या कहते हैं, कुरान शरीफ कहते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब देखिए एक टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इजी है, राजा और सूफी। अभी इससे पहले याद करो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है,
राजाओं के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो संत होते थे और राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो राजा है वो संतों से बना कर रखते थे, इसलिए क्योंकि फॉलोवर्स चाहिए था। ऐसे ही जो राजा है वो सूफियों से बना कर रखते थे, क्योंकि सूफियों के पास बहुत सारे फॉलोवर्स थे। तो जैसा सूफी बोलेंगे उसी हिसाब से जो लोग हैं वो करेंगे। तो इसी वजह से राजा तथा सूफी का जो संबंध है ना, वो बहुत ही ज्यादा वैसा होता था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, राजाओं और सूफियों के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे। राजा सूफियों को समर्थन, अनुदान, दान इत्यादि देता था। यानी कि जो राजा है वो सूफियों को क्या क्या चीज देता था, जैसे अनुदान दे दिया, ठीक है, और जैसे दान दे दिया। अनुदान मतलब कोई चीज दे देना, जैसे कुछ भी जमीन दे देना कि ये जमीन तुम्हारे अंदर है, इस टाइप से। ठीक है, सूफी जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे, इसलिए राजा उनका सम्मान करते थे। यानी कि सूफी जो है जनता में बहुत ज्यादा संलिप्त थे, इसलिए क्योंकि जनता सारी बातें जो है ना, जनता मानती थी सूफियों की। इस वजह से राजा चाहता था कि अगर सूफी हमारे फेवर में हो जाएंगे तो जनता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, सूफी मिला हुआ धन गरीबों में बांट देते थे, इस वजह से सूफी भी अपना इस हिसाब से सारी चीजें चला लेते थे, राजा भी खुश हो जाता था, जनता भी खुश हो जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब चलिए आगे बात करते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में, और आई थिंक इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में। तो देखिए चिश्ती सिलसिला के बारे में अगर मैं बात करूं तो चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी संप्रदाय है। यानी कि अगर देखा जाए जो सूफी संप्रदाय में जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे लोकप्रिय है, वो है चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में की थी। कई बार ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। चिश्ती संप्रदाय को भारत में फैलाने में ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अधिकतर सूफी सिलसिले जो संप्रदायों के नाम उनके संस्थापक के नाम तथा जन्म स्थान पर रखे जाते थे। यानी कि जो सूफी सिलसिले के जो नाम है ना, ये किसके नाम पे रखा जाता था, यानी कि जो उस चीज को रखता था, उस चीज को स्टैब्लिश करता था, स्थापित करता था, या फिर जो उनके जन्म स्थान से रिलेटेड है ना, उन पे रखा जाता था। चिश्ती नाम देखा जाए तो अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है, और कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पे रखा गया। यानी कि जो कादरी सिलसिला जो रखा गया है, जो नाम, ये किसके नाम पे रखा गया है, शेख अब्दुल कादरी जिलानी नाम। देखो लास्ट में जिलानी आया है ना, तो इसी के नाम, मतलब इन्हीं के नाम से जो है वो नाम रख दिया था कादरी सिलसिला। ठीक है, यानी कि कादरी जिलानी, ये कादरी के नाम से आ गया कादरी सिलसिला के नाम से। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि चिश्ती सिलसिला जो है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय था किसमें, सूफी संप्रदाय में, जिसकी स्थापना मईनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में की थी। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि चिश्ती संप्रदाय को भारत में फैलाने में ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा योगदान था, और अधिकतर अगर देखा जाए सूफी सिलसिले का नाम उनके संस्थापक का जन्म स्थान के हिसाब से रख दिया जाता था, और चिश्ती नाम अफगानिस्तान से लिया गया है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पे रखा गया था, जिसमें देखिए कादरी इधर पे आया है, इन्हीं के नाम पे ये चीजें रख दी गई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा होता है, यानी कि जिंदगी किस हिसाब से चलती थी। तो खानकाह सामाजिक जीवन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, यानी कि सारा एक्टिविटी, सारा चीज यहीं से होता था। 14वीं शताब्दी में यमुना किनारे शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। अब ये बात याद रखना, कहाँ पे है, जमुना किनारे शेख निजामुद्दीन की जो धर्मशाला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी। शेख दिन में 2 बार आगंतुकों से मिलता था। आगंतुक कौन होते थे, जो गेस्ट होते थे, जो आते थे इनसे मिलने के लिए, फॉलोअर समझो, जो श्रद्धालु होते थे उनको कहा जाता था। ठीक है, वहाँ खुली रसोई होती थी, मतलब लंगर होता था, जहाँ हर वर्ग के लोग आते थे, सुबह से रात तक वहाँ पर रहते थे, खाते थे, पीते थे। आने वालों में अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो जैसे अमीर हसन सिज्जी हो गए और जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग भी वहां पर आए हैं, और सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा को जियारत कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन आ जाए कि जियारत किसे कहते हैं, तो जो सूफी संतों के जो कब्रों की जो यात्रा किया जाता है ना, उसी को जियारत कहा जाता है। इनमें लोग बरकत यानी कि आशीर्वाद मांगने आते हैं, यानी कि अगर चलेंगे वहां पे हम विजिट करेंगे, वहां पे हम प्रार्थना करेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, हमारी बरकत होगी, हम खुशहाल रहेंगे, हमारी जिंदगी अच्छे से चलेगी। इस हिसाब से वो वहां पे जाते थे, विजिट करते थे। ठीक है,
अब जियारत क्या है? जियारत अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। जियारत का मतलब होता है सूफी संतों के कब्रों की तीर्थ यात्रा करना। इसका उद्देश्य जो होता है आध्यात्मिक कृपा पाना होता है, यानी कि बरकत पाना होता है, जहाँ पर संगीत नृत्य इत्यादि भी हुआ करते थे। सूफियों का मानना था कि इससे मन में दिव्य आनंद पैदा होता है। सूफी धार्मिक आयोजन को शाम कहा जाता था, यानी कि जो सूफी धार्मिक आयोजन होता था इसी को एक नाम से जाना जाता था, जिसको कहते हैं शाम। कई बार ये भी एक नंबर में आ जाता है कि शाम किस वजह से जाना जाता था या किसको जाना जाता था, तो सूफी धार्मिक आयोजन को शाम के नाम से जाना जाता था। अभी लास्ट टॉपिक ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए आगे समझते हैं हिंदू धर्म में परंपराओं के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स मैंने चीज ले लिया है। पहला है तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना क्या होती है भाई? वेदों को कम महत्व देती है, यानी कि तांत्रिक साधना एक ऐसी साधना होती है जिसमें वेदों को कम महत्व दिया जाता है। देवी की पूजा विशेष क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तांत्रिक जैसे देखते हो ना कोई अधिकतर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि ऐसे हवन कुंड बना देते हैं और बहुत सारी चीजें पहन लेते हैं और ऐसे करते रहते हैं ना, तो ये हो गए। आगे दूसरा होता है पौराणिक परंपरा। इसमें लोग अपने पसंदीदा देवता जैसे विष्णु जी शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं। ये पौराणिक परंपरा है, यही सारी चीजें चलती है, मतलब पौराणिक परंपरा ही हर जगह पे चलती है। अगला है वैदिक परंपरा। इसमें अग्नि इंद्र सोम देवताओं की पूजा होती थी। अक्सर ऐसी पूजा पहले बहुत ज्यादा होती थी, अभी भी होती है। जब यज्ञ वगैरह कराते हैं तो आवाहन सबको करते हैं, तो पहले बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि राजाओं के समय में यज्ञ राजसु यज्ञ और भी बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ करवाए जाते थे। ठीक है, तो उस समय आवाहन ज्यादा किया जाता था। और लेकिन आज की डेट में पौराणिक जो परंपरा ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो 3 टाइप्स की साधना हो गई, जिसमें हमने तांत्रिक साधना हमने देखा, एक पौराणिक परंपरा और एक वैदिक परंपरा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से सारे टॉपिकों को इसमें क्लियर किया गया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ मैंने आप लोग को बता रखा है कि बेटर सर्विस आपको चाहिए तो विकास स्टडी पॉइंट के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अब से हमारी लाइव क्लासेस वगैरह भी होंगी, आप उसको भी अटेंड कीजिएगा और अपने जो डाउट्स हैं उनको जरूर क्लियर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपना एक चैप्टर बचा रहेगा S7 के लिए, और इसके साथ साथ अब करेंगे हम MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर। तो डोंट वरी, सारी चीजें आप लोग को मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।